2008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, शादी की वह पहली रात, शादी की वह पहली रात थी और पति पत्नी अपने कमरे में थे। कच्छ देश की वह घटना जहाँ प्रातः काल हर्षोल्लास के साथ दोनों जीवों ने अपने दाम्पत्य समय को प्रारंभ किया और उनकी वह दाम्पत्य जीवन की पहली रात, शादी की पहली रात, पति अपने स्थान पर अपने पलंग पर बैठा था। पत्नी आती है और पास में जैसे ही बैठती है, पति से कहती है, पतिदेव हमें क्षमा करें। अब जिसकी पहली रात हो और बगल में आके कोई पत्नी क्षमा मांगे, वो सोच में पड़ गया बात क्या हुई। बात क्या हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि समय समय की नज़ाकत होती है, समय समय का मूड होता है। शादी की पहली रात में पत्नी आकर किसी से कह दे कि क्षमा करे पतिदेव, मैं आपके पलंग पे आज नहीं बैठ सकती, नहीं सो सकती। वह तो पति आश्चर्यचकित हो गया और विचार में पड़ गया कि बात क्या है, शादी क्यों की फिर, जब पास आना ही नहीं था तो शादी क्यों की, और शादी की है तो ये क्या नाटक है। पुनः वो हाथ जोड़ के कहती है, पतिदेव क्षमा कर लेना, मैं आपके पास आज नहीं आ सकती। वो कहता है, ऐसी कैसी बात कर रही तू, आज ही तो शादी की, सब क्या कहेंगे, और सब इतनी तैयारी हुई हर्षोल्लास के साथ, सब कुछ हुआ और तू ये क्या बात कर रही। वो पत्नी हाथ जोड़ के पुनः कहती है, क्षमा करे स्वामी, क्षमा करे, पर कुछ दिन मैं आपके पास इस पलंग पे नहीं सो सकती। पति चिंता में पड़ गया, ऐसी बात क्या हो गई, समझ में नहीं आ रहा था पति को भी। अब पति से रहा नहीं गया, पति ने पूछा, ये बताओ, क्षमा तो बाद में कर लेंगे, पर ये बताओ तो कि बात क्या है, शादी की है और तू ऐसी बातें कर रही है, और शादी की पहली रात और समझ नहीं आ रहा। कहते क्षमा करें, मैंने किसी एक निर्ग्रंथ के पास नियम लिया है। वो कहता है, ऐसा कैसा नियम होता है। कहते हैं, हाँ क्षमा करे, मेरा नियम है, मैंने महीने में 15 दिन यानी कृष्ण पक्ष के लिए मैं शील का पालन करूंगी, ब्रह्मचर्य को धारण करूंगी, ऐसे मैंने निर्ग्रंथ के सामने संकल्प किया है, मैंने नियम लिया है। और अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, मैं
अपने शील का पालन करूंगी, इसलिए जब तक कृष्ण पक्ष चल रहा है तब तक मैं इस पलंग पे नहीं सोऊंगी। कुछ क्षण तो पति को भी विकल्प हुआ, पर अब धर्मात्मा पति था, वो भी सोच में पड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। पत्नी से भी नहीं रहा गया, पत्नी भी कहने लगी आप कह दो तो मैं नियम तोड़ दूं, पर आपने अभी अभी कुछ घंटे पहले अग्नि के फेरे लगाते समय आपने संकल्प किया है कि मैं आपके धर्म की, आप मेरे धर्म की रक्षा करोगे। क्यों? ऐसे ही आशुक जी संकल्प लेते ना आप लोग? नहीं, हमने किए नहीं संकल्प, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। पीसी जैन साहब, ऐसे ही संकल्प होता है। उसने कहा आप चाहो तो मैं नियम तोड़ दूं, आप कहो, पर आपने सबके सामने भी संकल्प लिया है कि धर्म की रक्षा मैं करूंगा और आप मेरे, मैं आपके, तभी तो आप मेरे धर्म पति, मैं धर्म पत्नी हूं। अब इतनी बड़ी बात कह दी, क्या बोलता बेचारा। उसने कहा कोई बात नहीं, अब तुमने धर्म की सौगात ही दे दी, गुरु की बात कह दी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिन ऐसे ही सही। कृष्ण पक्ष बीता, कृष्ण पक्ष बीता। ऐसे कहते हैं ना, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। अब कृष्ण पक्ष जैसे ही समाप्त हुआ, वह पत्नी नव श्रृंगार करते हुए, श्रृंगार रस से भरी हुई, वह पलंग पे आके बैठ गई और पुनः उस पति को पुकारने लगी, पतिदेव बस मेरा नियम पूर्ण हुआ, मेरा मात्र कृष्ण पक्ष का नियम था, कृष्ण पक्ष में मैं शील का पालन करूंगी, मेरा इतना सा ही नियम था, अब हम दोनों इस पलंग पे सो सकते हैं। जैसे ही उस पत्नी की बात वो सुनता है, पत्नी के पास तक पहुंचता है, पत्नी को लगा बस नियम मेरा पूर्ण हुआ, अब तो हम अपने दाम्पत्य जीवन का सुख उठा लेंगे। जैसे ही पास पहुंचता है, वो पति भी हाथ जोड़ के पत्नी के सामने खड़ा होता है और कहता है क्षमा करना बहन। किससे? उस पत्नी से कहता है क्षमा करना बहन, मैंने भी कुछ नियम लिया था, मेरा भी कुछ संकल्प है, मैंने अपने गुरु से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, मैंने अपने गुरु से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और आज से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है। कल तक तुम्हारा शील का पालन था, आज से तुम मेरे शील का, मेरे धर्म का पालन करोगी। 15 दिन तक तुम मेरी बहन हो, तू पलंग पे सोएगी, मैं नीचे सोऊंगा। क्या भाव होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या परिणति होंगी। जिन्होंने नियम लेने पर भी किसको पता था? गुरु को और व्यक्तिगत मात्र उन दोनों को ही तो पता था, पर कितनी श्रद्धा उस नियम पर और कितनी श्रद्धा उस शील व्रत पर दोनों को थी। सामने साक्षात निमित्त था, पर फिर भी अपने शील से डिगे नहीं। दोनों ने विवाह करते समय शायद यही सोचा था कि मेरा ही नियम है, सामने वाले का थोड़ी। पर नियोग ऐसा ही होता है, नियोग ऐसा ही हुआ करता है। शायद नियति को ऐसा ही नियत विधान विदित था, या ऐसा ही अच्छा लग रहा था कि दोनों शीलवान स्त्री पुरुषों का विवाह कर दिया। अब तो उस पत्नी की आंखों से झलझल पानी बहने लग गया। वो कहती है मेरा तो ठीक है, मेरा जाति, मेरा तो कुछ भी नहीं, पर आपकी कुल परंपरा का क्या होगा? आपका 15 दिन का शुक्ल पक्ष का, मेरा कृष्ण पक्ष का 15 दिन का नियम, फिर संतान जन्म कैसे लेगी?
और संतान जन्मेगी नहीं तो आपकी संतति, आपके कुल, आपकी परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएगी? वो भी पत्नी हाथ जोड़ के पति के सामने पुनः खड़ी होकर कहने लगती है, पतिदेव क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि आपका शुक्ल पक्ष का नियम है, अन्यथा मैं विवाह ही नहीं करती। मेरे कृष्ण पक्ष का नियम है और आपने भी संकल्प किया है कि धर्म का पालन मैं आपके और मैं तुम्हारा, तुम मेरी करोगी। पति कहता है, तो इतनी उदास क्यों हो रही है, क्यों रो रही है, कौन सी बड़ी बात है? कई भवों से हम कुशील का सेवन करते आए, पाप करते आए, एकाध भव, एकाध जिंदगी बिना बिना पाप किए जी के देखे। कहती है, मजाक लग रहा है आपको? ये हमारी दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग ठीक है, हम समझ रहे हैं, पर दुनिया को क्या उत्तर देंगे? आप अपने माता पिता को, कुल परिवार की उस परंपरा को, संतति को कैसे आगे बढ़ाओगे? कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने अपने अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने पुण्य प्राप्ति के लिए, शील के पालन के लिए संकल्प लिया है। दुनिया से हमें क्या लेना देना? दुनिया तो लगी है पाप करने में। हमने इतना बड़ा पुण्य का निर्णय कर लिया है, तुम विकल्प मत करो, तुम विकल्प मत करो, हम बिल्कुल ऐसा ही नियम चलाते रहेंगे। पुनः तुरंत पत्नी बोल पड़ती है, एक काम करें, एक काम करें, एक काम करें, आप पुरुष हैं, आप पुरुष हैं और पुरुषों के लिए हमारे यहाँ दूसरा विवाह करने की आज्ञा है, आप दूसरा विवाह कर ले। वो कहते मतलब? पतिदेव पूछते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूं, मेरा तो कृष्ण पक्ष का और आपका शुक्ल पक्ष का दोनों का ब्रह्मचर्य है, तो काम कैसे बनेगा? संतान को जन्म देने के लिए आप दूसरा विवाह करें, जिसका कोई कृष्ण पक्ष में नियम नहीं होगा। आप कृष्ण पक्ष के उस दिनों में संतान जन्म देने के लिए निमित्त बना सकते हो, दूसरा विवाह करें। वो जोर जोर से हंसने लगा, पति जोर जोर से हंसने लगा। अब पत्नी समझ नहीं पाई, पागल तो नहीं हो गई ये? अब जिसके नवजीवन की शुरुआत दंपति की और ये ऐसी घटना घटे, वो जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी कह रही, पागल तो नहीं हो गए आप, क्यों हंस रहे हो ऐसा? वो कहते, ये कैसी बात करती है तू, कैसी बात करती है तू? मैं क्या, तूने मुझे इतना बुज़दिल समझा? एक स्त्री होके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, मैं तो पुरुष हूं। तो अगर जीवन भर कुशील को छोड़ सकती है, दंपति जीवन को, तो मैं भी पुरुष हूं, मैं भी संकल्प करता हूं कि आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण करता हूं। अभी तक मात्र दोनों का 15-15 दिन का कृष्ण और शुक्ल पक्ष का ही मात्र नियम था। दोनों ने मिलकर संकल्प किया कि आज से हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण करते हैं। शादी की वह रात दंपति जीवन थोड़ा सा विचार करे। जिनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं वे तड़प रहे हैं, मिल रहे हैं वे तड़प रहे हैं, चले गए वे तड़प रहे हैं, और जिनके सामने साक्षात निमित्त है वे छोड़ रहे हैं। ये होती है साधना, ये होती है तपस्या, और माँ ये होता है शील। कैसे पापों में लिप्त होके जीव कीड़े मकोड़े से घूम रहे हैं, भोगों के नाली में तड़प रहे हैं, एक समय भोग नहीं मिलता, एक दिन निमित्त नहीं मिलता, तो तड़प जाते हैं, रो उठते हैं, बिलख पड़ते हैं। पता नहीं कैसे कैसे पशु प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। और धन्य है वे विजय और विजया सेठ जेठानी, जिन्होंने आजीवन संकल्प कर लिया, आज से ब्रह्मचर्य का पालन। अगर धोखे से हमारी ये बात, हमारा ये राज किसी के सामने खुल गया, वह हमारा दिन, वह हमारा समय अंतिम होगा इस परिवार में, इस संसार में। निर्मल जी, ये होता है ज्ञान, ये होता है मैं जानता हूं, आई नो, जान लिया, छोड़ दिया।
क्या साधना, क्या साधना। एक घर, एक कमरे, एक स्थान में सोते हुए भी पति पत्नी के रूप से वह संसार का लाइसेंस टिकट मिलने के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत, 80 धारा व्रत धारण करना संसार का सबसे बड़ा कठिन नियम। जब निमित्त मिल ही नहीं रहे हैं, 80-90 साल की उम्र हो गई, फिर भी डुकरिया डुकरिए छोड़ नहीं पा रहे, व्रत नहीं ले पा रहे, और सामने निमित्त खड़ा होने पर भी जीवन भर 80 धारा व्रत। क्यों कहा 80 धारा? तलवार पर चलने जैसा है सुशील जी, शील। 80 धारा व्रत, 80 धारा व्रत को दोनों ने धारण कर लिया और संकल्प कर लिया, जिस दिन निर्णय हो जाएगा, जिस दिन सबको ये बात, माता पिता का, समाज के किसी व्यक्ति को अगर पता चल जाएगी, चाहे तुम्हारे माता पिता को, चाहे हमारे माता पिता को, उस दिन हम घर में नहीं रहेंगे, मैं दिगंबर दीक्षा ले लूंगा, तू आर्य का दीक्षा ले लेगी। माँ, ये होती है धर्म पत्नी, ये होता है धर्मपति। आज एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तुम नहीं जाओ शिविर में, दुकान बंद हो जाएगी, तुम चली जाओगी तो मेरा भोजन, शुद्ध भोजन का क्या होगा, मैं कैसे इस भोजन करूंगा। 10 दिन तो हम पालन नहीं कर पाते, न दूसरे के धर्म का पालन करने के लिए हम कहते तू चली जा, मैं देख लूंगा, पुण्य होगा तो कोई आकर खिलाने वाला मिल ही जाएगा, पर हमें अपने भोगों की चिंता है, दूसरे के धर्म की कहाँ चिंता। दोनों ने अपने भोगों को तिलांजलि दी, भाई बहन के समान वे एक कमरे में, माँ दुनिया के नजरों में तो पति पत्नी बनकर रहते रहे, पर एक कमरे में भाई बहन के समान दोनों रोते रहे। कुछ समय बीतता गया, साल बीत गया और समय बीतता गया। अब माता पिता को चिंता होने लगी। जो विजय सेठ के पिता थे अरहत दास, उन्हें विकल्प हुआ कि बात क्या हुई, क्या दोनों में शक्ति नहीं है, किसी डॉक्टर वैद्य हकीम किसको दिखाया जाए। 1-2 साल हो गए, अभी तक संतान क्यों नहीं हुई, अभी तक संतान नहीं हुई। माता पिता ने बहू से, बेटे से घुमा फिरा के बात की, अब डायरेक्ट स्पष्ट पूछते कहा। आज की बात अलग है, आजकल तो मर्यादा समाप्त हो गई है, सास बहू ससुर एक साथ सोफे पे बैठकर चाय पीते पीते टीवी देखते, मर्यादा बची कहाँ। पहले सामने आना भी दुष्कर होता था, और किस बात से पिता पूछता बेटे से तेरी संतान क्यों नहीं हुई। मर्यादा थी, घुमा फिरा के खूब बातें हुई, पर न उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि हमारा कुछ व्रत है, न उनको कुछ पता चला। वैद्य के पास ले गए, वैद्य बुला लिए, अब कुछ बीमारी थी ही नहीं,